पर डाल देती है। मुझे पता है आप बहुत दुखी हो, आप रो भी रहे हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। मुकुल कुछ नहीं बोलता, बस आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में एक ही दर्द होता है, अपने ही परिवार का भरोसा टूटने का। अगली सुबह सूरज की तेज धूप सीधे घर के अंदर आ रही होती है। तभी मुकुल के फोन पर ऑडिशन की कॉल आती है। मुकुल फोन को देखता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता। अब मैं और ऑडिशन नहीं दे सकता। इस एक्टिंग के चक्कर में हम इस हालात में आ गए हैं और तुम्हें भी मेरे साथ इतना सब सहना पड़ रहा है। नहीं, आपको अपना सपना पूरा करना होगा, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हमें उन लोगों की बेइज्जती का जवाब देना है, वरना लोग हमें कायर समझेंगे। मुकुल उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन नेहा की आंखों में विश्वास उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। दोपहर की तपती धूप में नेहा घर को संभाल रही होती है। धूप सीधी अंदर आ रही होती है। वो झाड़ू लगाती है, पसीने से भीग जाती है और उसी में खाना बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर सामने खाली जमीन पर पड़ती है जहां कुछ सब्जियां उगी हुई होती हैं। शायद भगवान जी भी हमारी मदद करना चाहते हैं। वो वहां से कुछ सब्जियां तोड़कर लाती है और घर में साधारण सा खाना बना लेती है। शाम को मुकुल घर लौटता है। दोनों मिलकर एक कोने में टीन का छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं ताकि थोड़ी छांव मिल सके। दोनों वहीं बैठकर खाना खाते हैं। कितनी गर्मी है यहाँ, तुमने पूरी दोपहरी कैसे काटी? आज गर्मी है लेकिन कल ठंडक भी होगी। हम दोनों मिलकर मेहनत भी करेंगे। अगले दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मुकुल आने वाले हैं लेकिन आज तो घर में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मुकुल आता है। आज कुछ नहीं बना? आज बनाने के लिए कुछ नहीं था। तुमने कुछ खाया? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया। मुकुल अपनी जेब टटोलता है लेकिन उसमें एक भी रुपया नहीं होता। दोनों बाहर एक ठेले के पास जाते हैं। भैया, वड़ा पाव कितने का है? 10 रुपए का। नेहा अपनी जेब से 20 रुपए निकालती है। भैया 2 वड़ा पाव दे दीजिए। दोनों वहीं खड़े होकर वड़ा पाव खाते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम मेरे साथ इतनी मुश्किलों में फंस गई हो। मुझे आप पर भरोसा है, एक दिन आप ही इस बुरे समय को अच्छा बना दोगे। दिन बीतते जाते हैं। मुकुल हर जगह ऑडिशन देता है लेकिन हर बार रिजेक्शन मिलता है। भाई आपकी एक्टिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। हर रिजेक्शन मुकुल को तोड़ता जाता है। कभी तेज गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश। बिना छत वाले उस घर में उनका हाल और भी खराब हो जाता है। ये कैसा जीवन है, सर पर छत तक नहीं है, कब तक चलेगा ये सब? उसकी आवाज में हार झलक रही होती है। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब तो सोच रहा हूँ कहीं मजदूरी कर लूं। मैंने तो 12वीं भी पूरी नहीं की। नहीं, जब सब आपने कुछ ठान ही लिया है तो आपको उसे पूरा ही करना होगा। नेहा की आंखों में भरोसा होता है और वही भरोसा मुकुल के टूटते हौसले को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बंटवारे के बाद भी कमला देवी का रवैया नहीं बदलता। वो रोज काम वाली विमला के साथ उसी बिना छत वाले घर के पास आकर खड़ी हो जाती है। विमला देख, कुछ लोग तो घर का बंटवारा भी करवा देते हैं, फिर भी इनका घमंड चूर नहीं होता। अगर चाहती तो